हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का स्टडी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वही इडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 27वां क्लास होगा। ठीक, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 566 से 580 तक। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर एसएससी का एक बुक आता है। ठीक, जिसमें कि 1997 से लेकर के 2020 तक जो भी एग्जाम हुआ है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर इस बुक में दिया रहता है। तो यहाँ पे हम इडियम्स एंड फ्रेजेज डिस्कस करें। ठीक, उसका ये 27वां क्लास होगा। इससे पहले हम 26 लेक्चर डाल चुके हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देख लें। ठीक, और दूसरी बात, यहाँ पे हम साइनों का भी लमसम में 275 तक हम डाल चुके हैं 1 से लेकर के, और जल्द ही उसको भी खत्म करेंगे, तो वो भी आप जा करके जरूर देखें। और इस वीडियो को एक बार नहीं देखना है, 2 से 3 बार देखना है, और डबल स्पीड से भी देखेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक, बार बार देखिए, एक बार देखने से याद नहीं होगा, 2-3 बार देखने के बाद आपके माइंड में छप। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको मिले, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं इन द सेम वे, तो आप क्या करें, की टू सक्सेस जय नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पे इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं, आप वहाँ से पीडीएफ देकर के रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला मीनिंग 566 नंबर, इट इज समटाइम्स वाइजर टू रेली ऑन हॉर्स सेंस देन ऑन द एडवाइस ऑफ कॉलेजियस। तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है हॉर्स सेंस का मतलब होता है बेसिक कॉमन सेंस। ठीक, क्या तो बेसिक कॉमन सेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज समटाइम्स क्या है, वाइजर टू रेली ऑन। रेली हमेशा क्या लेता है, तो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लेता है। इसका मतलब होता है विश्वास करना। रेली ऑन का मतलब विश्वास करना। तो कभी कभी सहकर्मियों की सलाह की तुलना में जो है हॉर्स सेंस पर भरोसा करना बुद्धिमानी है। तो हॉर्स सेंस का मतलब होता है मतलब सामान्य बुद्धि पर भरोसा करना क्या है, तो बुद्धिमानी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कभी कभी सहकर्मियों की तुलना में सामान्य बुद्धि पर भरोसा करना क्या है, तो बुद्धिमानी है। बेसिक कॉमन सेंस पे भरोसा करना क्या है, तो बुद्धिमानी है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आपको खोजना है। पहला ऑप्शन देखिए, एडवाइस ऑफ पार्टनर्स, माता पिता की सलाह, नहीं कट जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए, एडवाइस ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की सलाह, ये भी कट जाएगा, इसकी भी बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। और तीसरा है एडवाइस ऑफ कॉलेजेस, का मतलब होता है सहकर्मियों की सलाह, ये भी कट जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है बेसिक कॉमन सेंस, बिल्कुल यहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हॉर्स सेंस का मतलब ही होता है बेसिक कॉमन सेंस। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। आगे 567 नंबर, यहाँ पे है हॉल ओवर द कोल्स। क्या है हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है कि टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग यू डिसअप्रूव ऑफ। इट मीन देखिए, इसको हम कहते हैं टू किसी को स्कॉल्ड, किसी को क्या करना, तो किसी पे एंग्रीली बोलना। इट मीन्स क्या, टू स्कॉल्ड, किसी को डांटना। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए, टॉक इरिवेंटली, अप्रशांसिक बात करना, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, लाफ हाइटली, दिल खोलकर हंसना, ये भी कट जाएगा। और तीसरा टू स्कॉल्ड, बिल्कुल मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और विदाउट होप, आशा रहित, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है क्या, टू स्कॉल्ड। ठीक, आगे 568 नंबर है टू सेट द थेम्स ऑन फायर। टू सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है टू डू सच अ वर्क दैट नीड्स अ स्ट्रेनियस एफर्ट, प्रत्याशित कार्य करना। ठीक, या तो अप्रत्याशित कार्य करना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। डू अ हीरोइक डीड, मतलब क्या, वीर कर्म करना, बिल्कुल अप्रत्याशित काम करना, वीर काम करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 मैच करेगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए, डू समथिंग टू शूट वंस ऑन पर्पस, अपने उद्देश्य के अनुरूप कुछ करना, कर जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है टू बर्न समवन अलाइव, किसी को जिंदा जला देना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन देखिए, डिस्ट्रॉय विद फायर, आग से नष्ट करना, ये भी कर जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा। आगे ये 569 नंबर, टू कैरी द डे का मतलब होता है सफल होना, जीत पाना, वी विक्टोरियस और सक्सेसफुल। ठीक ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए, रन अवे, भाग जाना, कट जाएगा। दूसरा टू डाई वाइल इन सर्विस, सेवा में रहते हुए मरना, ये भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, टू टेक एन अनइम्पोर्टेंट टास्क, महत्वहीन कार्य करना, कट जाएगा। और चौथा है टू सक्सीड, सफल होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा। ठीक, आगे 570 नंबर क्या है, गो ओवर। तो गो ओवर का मतलब होता है छानबीन करना, कंसीडर, एग्जामिन और चेक। ठीक, इंस्पेक्ट। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए, कंटिन्यू, जारी रखे, कर जाएगा। दूसरा रिव्यू, मतलब क्या, बिल्कुल रिव्यू मैच करेगा, समीक्षा। ठीक, छानबीन करना। और तीसरा हार्मोनाइज, समावेश, कर जाएगा। और चौथा टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी को टर्मिनेट करना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, आगे देखिए 571 नंबर जो है, ए जो बोल रहा है कैन यू हेल्प मी, बी बोल रहा है श्योर आई विल बी फिनिश्ड विद दिस इन अ सेकेंड। तो यहाँ पे जो इडियम चूज हुआ है बी फिनिश्ड विद दिस, देखिए बी फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे। वैसे यहाँ पे समझ में मुझे आ रहा है कि कैन यू हेल्प मी, कोई बोल रहा है कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो कोई मतलब सामने से बी बोलेगा श्योर, बिल्कुल आई विल बी फिनिश्ड विद दिस इन अ सेकेंड, हम इसको 1 सेकेंड में पूरा कर देते हैं। ठीक,
पहला जो ऑप्शन है बी थ्राउ का मतलब होता है पूरी तरह से होना, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही मैच करेगा। 1 सेकेंड में पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल मैच करेगा। दूसरा ऑप्शन है देखिए बी सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट रहना, यहाँ पे संतुष्ट रहना कोई सेंस नहीं दे रहा है तो ये कर जाएगा, ठीक। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है बी एग्जॉस्टेड, देखिए एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकना, थक जाना, ठीक, तो ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा, ये भी कर जाएगा, ठीक। और चौथा है बी थ्रो का मतलब होता है किसी के माध्यम से कुछ होना, तो ये भी कर जाएगा, इसकी ही बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करेगा, बाकी सब कर जाएगा, ठीक। आगे 572 नंबर, आई हैव अ फीलिंग इन माई गट डैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। तो यहाँ पे जो ईडियम से हुआ है फीलिंग इन माई गट, तो फीलिंग इन माई गट का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे। देखिए गट फीलिंग का मतलब होता है बेस्ड ऑन फीलिंग एंड इमोशंस रेदर देन थॉट एंड रीजन, यानी कि आंतरिक अनुभूति, ठीक, स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट कह सकते हैं, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहली बात यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे क्या है, तो मुझे क्या है, उसके पति उसे धोखा दे रहा है, क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट है, प्रबल वृत्ति है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करेगा। और दूसरा है स्लाइट हिंट, हल्का सा इशारा कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अ लॉट ऑफ प्रूफ, बहुत सारे सबूत, ये भी कर जाएगा, ठीक। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फियर का मतलब प्रबल भय, ये भी कर जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। आगे देखिए 573 नंबर, देखिए आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है अस्वस्थ होना, सील होना, सीक और अपसेट कह सकते हैं, सीक अपसेट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला देखिए नॉट रीच, अमीर नहीं, कर जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर, ये भी कर जाएगा। तीसरा आउट ऑफ साइट का मतलब दृष्टि से बाहर, ये भी कर जाएगा। और चौथा जो है नॉट इल, बिल्कुल इल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा, बाकी सब कर जाएगा, ठीक। देखिए 574 नंबर, एट वेरियंस विद का मतलब है किसी के विरुद्ध, क्या किसी के विरुद्ध कोई काम करना, तो इन वन टाइम, एक बार में कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए इन अपोजिट, इसके विपरीत, बिल्कुल किसी के विरुद्ध, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा। तीसरा देखिए इन एनी वे, किसी भी तरह से कर जाएगा। और चौथा है समटाइम्स, कभी कभी कर जाएगा, ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा। आगे 575 नंबर, देखिए 575 नंबर, द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल अ वैक्स्ड क्वेश्चन, विवादास्पद है, यानी कि फ्यूचर कश्मीर का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो भी अभी भी क्या है, विवादास्पद है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कंट्रोवर्शियल है, ऑप्शन नंबर 1 ही मैच करेगा। दूसरा देखिए नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये तो 2 ही में आ गया, ये तो वैसे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कर जाएगा। और कन्फ्यूज भ्रमित, ये भी कर जाएगा, तो ये ऐसे ही करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। आगे देखिए 576 नंबर है अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता, क्या, बीच का रास्ता, मध्य मार्ग, ठीक। अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट एक्सट्रीम, पहला है देखिए कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, आरामदेह और आसान काम, कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए मिडिल कोर्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स, 2 चरम सीमाओं के बीच का मार्ग, बिल्कुल यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 2 ही मैच करेगा। और अ सडेन सैड इवेंट, अचानक दुखद घटना, कर जाएगा। और चौथा है अ सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन, विवाद का विषय, ये भी कर जाएगा। यहाँ पे बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा। आगे देखिए 577 नंबर, आई हैव क्लीन हैंड्स सो वाई शड आई बी अफेयर ऑफ एनीवन, तो यहाँ पर जो एडीएम यूज हुआ है क्लीन हैंड्स का मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट होना, ठीक। तो आई हैव क्लीन हैंड्स, मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए वाई शड आई बी अफेयर ऑफ एनीवन, यहाँ पे बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, मेरे पास निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ, तो मैं किसी से क्यों डरूँ, ठीक। यहाँ पे इस सेंस में इसका यूज हुआ है। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है क्या करना, तो एक तरह से हम कहते हैं इनोसेंट होना, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ब्यूटीफुल, नहीं, कर जाएगा, ठीक। दूसरा फॉल्टी, दोषपूर्ण, ये भी कर जाएगा। और यहाँ पे इनोसेंट, निर्दोष, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही मैच करेगा। और चौथा हाइजीनिक का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, ये कर जाएगा, इसकी बात तो है, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 578 नंबर, आई हैव टेकन फैंसी टू दिस कार, तो यहाँ पे टेक फैंसी का मतलब होता है पसंद आना, तो आई हैव टेकन फैंसी का मतलब क्या हुआ कि मुझे पसंद आ गया, ठीक। टू दिस कार, इस कार, ये कार, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए गिवेन इमेजिनेटिव टचेज, कल्पनाशील स्पर्श दिए, कर जाएगा। दूसरा देखिए रिवाइट का मतलब होता है संशोधित, ये भी कर जाएगा। तीसरा देखिए डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, के लिए विकसित पसंद, बिल्कुल यहाँ पे पसंद की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। और इम्प्रूव, सुधार, कर जाएगा, इसकी बात ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सुधार की बात तो कहाँ से, ये तो कोई सेंस नहीं है, तो ऐसे कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 579 नंबर, कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म करना, समाप्त करना, कंप्लीट करना, ठीक। पहला देखिए ब्रिंग, लाना, कर जाएगा। कंटिन्यू, जारी रहे, ये तो गलत है। यहाँ पे देखिए कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक। यहाँ पे कैरी आउट का मतलब होता है कंप्लीट समथिंग, कुछ पूरा करना, बिल्कुल मैच करेगा। और टू टेक इन, लेना, ये तो ऐसे कर जाएगा, ठीक। आगे देखिए 80 नंबर जो है, आ स्नेक इन द ग्रास,
क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, चालबाज व्यक्ति। तो पहला अ क्राउड एक कार्य कर जाएगा। दूसरा देखिए अ ट्रीचरस पर्सन, विश्वासघाती व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, तो बिल्कुल मैच करेगा। और अ फ्रेंडली पर्सन, मिलनसार व्यक्ति, कर जाएगा। और एन ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति, ये भी कर जाएगा। ठीक, यहाँ पे बात हो रहा है स्नेक इन द ग्रास का मतलब धूर्त व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति, तो ट्रीचरस पर्सन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।